नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रिटोला में स्वागत है। 4 जुलाई 2026 को यूपी टेट प्राइमरी टीचर का एग्जाम हुआ था। उस पेपर की उस पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं और साथ ही सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन देखेंगे कि और इसमें बच्चे का ये जो पेपर आया है उसके कितने नंबर आए हैं ये भी बताएंगे आपको, और उसने कहाँ गलती की है ये भी बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये है भाग फर्स्ट, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। थॉर्नडाइक का अभ्यास नियम यह बताता है कि अभ्यास संबंधों को मजबूत बनाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक बाधित यानी बोलने में कठिनाई वाला बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। तो कैसे प्रदर्शित कर सकता है? सहपाठियों के साथ, प्रतिस्पर्धा, भाषण, गतिविधियों के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा किसका अनुभव कर सकता है? तो वो भावनात्मक तनाव का अनुभव कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचनाओं को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अब एक मिनट डाउट है यहाँ पे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चे की बड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित है? वो है स्थूलगामक कौशल विकास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है। उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप पर केंद्रित होगा। क्या होगा? आत्म सम्मान संवर्धन और सुरक्षित संवाद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? तो परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि मार्गदर्शन अक्सर समूह केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार करता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? तो ये अभ्यास के नियम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है? कौन सी है? अमूर्त और तार्किक तर्क। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो वे किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वो अधिगम रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है, तो वो आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूद विचारों को चुनौती देती है। यह रणनीति बढ़ावा देती है संज्ञानात्मक असंतुलन को, कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास
किस सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं? तो वो होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है क्योंकि यह सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिसलेक्सिया, एडीएचडी और अन्य अधिगम अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करता है? कौन सा है? बहुसंवेदी अधिगम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो शिक्षार्थी को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है वह किस विधि का प्रयोग करता है? वह सुकराती शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकीकृत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट, अधिगम को सुगम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं, विचारों और सिद्धांतों को समझ जाता है कहलाता है? क्या है? व्याख्यात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तकनीक के जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती है, उन्हें कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? अधिगम संज्ञानात्मक रणनीतियाँ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? वो शिक्षार्थी की गतिविधि पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? वो है ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को मनुष्य में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया? वो है परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो वह अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है? तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से सहायता मिलती है? वो है समय पर उपचारात्मक सहायता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में रूपण आकार देने का तात्पर्य है कर्मिक सन्निकटन का कर्मिक पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं कहलाती है? कौन सी कहलाती है? अन्वेषण विधि। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है उद्दीपक और अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। ये पार्ट फर्स्ट हो गया। पार्ट सेकंड भाषा से संबंधित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नयन का तद्भव रूप है? नयन का तद्भव क्या है? नयन। ऑप्शन नंबर बी। किस शब्द में दो मात्राएं? किताब। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य कौन सा है? वह घर नहीं गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत प्लस नाथ का संधि रूप क्या है? जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर बी। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाए। तुम कब आओगे उसने पूछा। तो तुम कब आओगे उसने पूछा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचंद्र का उदाहरण है? डॉक्टर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुईया का एक वचन रूप क्या होगा? चुईया। ऑप्शन नंबर सी। मन धन बल का संधि रूप क्या है? मनोबल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है? गणानंद की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु धन ऐश्वर्य का संधि रूप क्या है? गुरुवेश्वरी है। ऑप्शन नंबर सी। अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुकांत कविता का अर्थ है जिसमें तुक न हो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? चांद का मुंह टेढ़ा, यह वाक्य किसकी रचना है? तो ये किसकी है? गजानंद माधव मुक्तिबोध की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी से अतुकांत शब्द है शायद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्वंद्व समास में कौन सा है? द्वंद्व समास पद में कौन सा है? दाल रोटी, ऑप्शन नंबर बी। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है दिखावा ज्यादा गुणवत्ता कम, ऑप्शन नंबर बी। आसमान सिर पर उठाना अर्थ है बहुत शोर मचाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बी और व में क्या अंतर है? बी ओष्ठ्य व दंतोष्ठ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वह जाता है, ऑप्शन नंबर बी। असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, ऑप्शन नंबर सी। धर्म व अर्थ का संधि रूप है धर्मार्थ, ऑप्शन नंबर बी। ई मात्रा का प्रयोग करके बना दो अक्षरों वाला शब्द रवि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी शब्द में दी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ? तो दीर्घ मात्रा का प्रयोग हुआ है। घन से मिलकर धन न से मिलकर निम्नलिखित संयुक्त अक्षर घन, ऑप्शन नंबर सी। 58 से 60 क्वेश्चन है पैराग्राफ पढ़ने के बाद। गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती है? स्वार्थ पर आधारित मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती है। गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित होती है? वह विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर आधारित होती है। गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन सा है? जो हर परिस्थिति में साथ दे। ये हिंदी से संबंधित क्वेश्चन हो गए। इसके बाद है सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। तो इसकी क्वेश्चन देखते हैं। कंठ्य वर्णों में कौन सा स्वर आता है? ए स्वर आता है, ऑप्शन नंबर डी। संख्या 5 का संस्कृत रूप में पंच, ऑप्शन नंबर बी। नीलकंठ शब्द का समास विग्रह किस रूप में होगा? नीलय कंठ है यस्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदा अवयव का अर्थ क्या है? कस्मीन काले, ऑप्शन नंबर डी। देव शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? देवेन, ऑप्शन नंबर सी। गाय को शब्द किस वचन का रूप है? वो द्विवचन का रूप है, ऑप्शन नंबर ए। अब है ग्राफ गद्यांश से प्रश्न। व्यायाम कस्य बलाय अवश्य अस्ति शरीरस्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिनं व्यायाम कुर्वन्तः छात्रा कथं भवन्ति स्वस्था उत्साहपूर्ण च, ऑप्शन नंबर सी। प्रातः काले किम हितकरम अस्ति शुद्ध वायु भ्रमणम, ऑप्शन नंबर बी। विद्यालय में कौन सा समास माना जा सकता है? तो षष्ठी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी। गुरुवे नमः में गुरुवे कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर सी। गंगा जलम का सही विग्रह कौन सा होगा? गंगाया जलम, ऑप्शन नंबर सी। उपधन धाव धातु में ल्य प्रत्यय से बना रूप कौन सा? उपधाव्य, ऑप्शन नंबर सी। मेरु बालिकाएं उपकरणम यच्छति वाक्य में बालिकाएं किस कारक में है? संप्रदान कारक में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाव धातु का प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार का रूप कौन सा होगा? एधावत, ऑप्शन नंबर डी। देव शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप देव है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बालक है। बालिका लेख लिखते का सही संस्कृत अनुवाद कौन सा? बालिका लेखम लिखती, ऑप्शन नंबर सी। प्रधन दृश्य धातु में ल्यप प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप बनेगा? प्रदर्श्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरु शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन रूप क्या होगा? तरवय, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षकेण प्रश्न प्रश्यति वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? किसका है? कर्ते वाच्य का। क्या है? शिक्षकेण प्रश्न प्रश्यते वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तो क्रम वाच्य का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य धातु का मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा होगा? खादसी। संख्या 3 का संस्कृत त्रय, ऑप्शन नंबर बी। वापी शब्द का प्रथम बहुवचन रूप वाप्य, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से तालव्य वर्णों का समूह कौन सा है? च, छ, जय, ऑप्शन नंबर बी। विसर्ग किसका है?
ये चिन्ह किसका? तो विसर्ग का। ऑप्शन नंबर बी। लघुधन अभ्यास का सही संधि रूप क्या होगा? लघु अभ्यास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतधन भाव का सही संधि रूप क्या होगा? सद्भाव, ऑप्शन नंबर बी। युवक लेखन्या लिखती वाक्य में लेखन्या किस विभक्ति का रूप है? तृतीय विभक्ति का, ऑप्शन नंबर सी। और संस्कृत का ये लास्ट क्वेश्चन है, उपविशति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद गणित से संबंधित क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर के टिक लगाएंगे। किसी वस्तु की कीमत 22.5% घटा दी जाती है, घटी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% अधिक हो? तो ऑप्शन नंबर डी, 41.93। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी सुबह 2:35 और शाम को 1.85 पढ़ता है। यदि कुल पढ़ने का समय 4 दिनों में समान रूप से बांटा जाए तो प्रतिदिन का औसत पढ़ने का समय ज्ञात कीजिए। 1.05, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 45 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1948 को सप्ताह कौन सा दिन होगा? रविवार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोगशाला में प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे 45 मिनट चलता है, यदि 12 दिनों तक चलता है तो घंटों में कुल समय ज्ञात कीजिए। तो क्या? ऑप्शन नंबर ए, 33 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% 85 है तो उस संख्या का मान क्या है? उस संख्या का मान क्या है? 320, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 58 डिग्री तथा कोण सी 62 डिग्री है, यदि ओ परिकेंद्र है तो कोण ए ओ सी ज्ञात कीजिए। तो क्या आएगा? 160 डिग्री, ऑप्शन। 58 और 62, 8 और 2 10 की 0, 6 5 11 1 12, 120, 180 में से 120 गई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन पानी के पंप क्रमशः 6.25 मिनट, 8.75 मिनट और 12.5 मिनट के अंतराल पर चलते हैं, फिर कितने मिनट बाद एक साथ चलेंगे? 27.5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिंटिंग प्रेस 3500 पुस्तिकाएं छापने के लिए 84 किलोग्राम कागज का उपयोग करती है। 5000 पुस्तिकाएं छापने के लिए कितने कागज की आवश्यकता होगी? 120 ग्राम की, ऑप्शन नंबर सी। एक बेईमान दुकानदार एक की ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वस्तु देता है लेकिन कीमत एक की रख लेता है, उसका लाभ प्रतिशत 11.11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 की धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह में 1593.75 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 18.75%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मशीनों को इतने इतने घंटे के अंतराल पर रख रखाव की आवश्यकता होती है, यदि उनका प्रारंभ में एक साथ रख रखाव किया जाए तो कितने घंटों के बाद उन्हें फिर से एक साथ रख रखाव की आवश्यकता होगी? तो 84, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना और इस वर्ष में किस देश ने उच्चतम जीडीपी दर्ज किए? तो 8.7 सबसे ज्यादा है, तो भारत, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऑप्शन नंबर ए। 15/17, 7/8 और 19/23। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार भंडारण क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यदि परिमाप 92 मीटर तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 520 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। 4 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले घन का आयतन क्या होगा? 64 घन सेमी, ऑप्शन नंबर ए। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8.6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 103.2 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। यदि 1.5 x बराबर 0.075 x है तो x का मान 0.05, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि का 2/5 भाग खर्च करने के बाद शेष राशि में 25% की वृद्धि की जाती है, जो जो 300 हो जाती है, वह राशि ज्ञात कीजिए। 400, ऑप्शन नंबर डी। त्रिभुज एलएमएन में कोण एल 85 डिग्री, कोण एम 85 डिग्री है, परिकेंद्र कहाँ स्थित होगा? कहाँ होगा? त्रिभुज के बाहर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन का आयतन 216
घन सेंटीमीटर है तो उस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी संख्या का 18/5 भाग 90 है तो उस संख्या का 6/25 भाग क्या होगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाना प्रत्येक 14 दिन में बंद होता है। यदि 1 जुलाई 2027 को कारखाना गुरुवार को बंद हुआ तो 29 जुलाई 2027 को कारखाना किस दिन बंद होगा? तो 16 गुरुवार को बंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निगरानी प्रणाली प्रत्येक 45 मिनट में डेटा रिकॉर्ड करती है। यदि यह लगातार 3 दिनों तक चलती है तो कितनी रीडिंग रिकॉर्ड करेगी? तो कितनी करेगी? 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंप 20 मिनट में टैंक का 5/6 भाग भरता है। पूरे टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे? 24 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। दोनों को ऐड करना है तो ऑप्शन नंबर ए 9, 3, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 12 में 24 चॉकलेट खरीदता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 12 में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी? तो कितनी होगी? 20। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 8,560 की धनराशि 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कितना होगा? 22,225.6। ऑप्शन नंबर बी। मैथ से संबंधित लास्ट का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस क्षेत्र को करोड़ में सबसे अधिक व्यय आवंटन प्राप्त करना पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ब्याज क्षेत्र में। ये मैथ से संबंधित हो गए। और लास्ट है एनवायरमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्राथमिक रणनीतिक कार्य अंतर्राज्यीय व्यावसायिक परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए अलावा क्या है? रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों और सामग्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का बोध करना और उसे समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठारों और ऊंचे इलाकों में आमतौर पर आसपास के निचले इलाकों की तुलना में ठंडी जलवायु क्यों होती है? अधिक तुंगता ऊंचाई के कारण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के घर को पारंपरिक रूप से जल आधारित जीवन शैली के प्रति अपने अद्वितीय अनुकूलन के लिए पहचाना जाता है? हाउस बोट, नाव, घर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन प्राकृतिक जगत के साथ हमारी समझ और अंतःक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता होता है। पर्यावरणीय अध्ययन का प्राथमिक महत्व क्या है? पर्यावरण संबंधी मुद्दों और सतत विकास को समझना। ऑप्शन नंबर डी। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समझ सबसे अच्छी तरह से अवलोकन, अनुकरण और साथियों, शिक्षकों तथा मार्गदर्शकों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से विकसित होती है? वो होती है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अध्ययन में भूगोल को एक अद्वितीय विषय क्यों माना जाता है? तो यह पृथ्वी और मनुष्य को एक साथ समग्र रूप से अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह पाठ्यचर्या गतिविधि के संदर्भ में कौन सा परिणाम विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर सीखे गए ज्ञान के अनुप्रयोग को सबसे बेहतरीन ढंग से दर्शाता है? वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा तंत्र जिसमें हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं लंबे समय तक अपनी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए नियमित अवायवीय प्रशिक्षण से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? हृदय वाहिका तंत्र। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के किस क्षेत्र का आकलन तब किया जाता है जब शिक्षार्थियों का मूल्यांकन ऐसे कार्यों को करने के लिए के आधार पर किया जाता है जिनमें समन्वित शारीरिक गतियों और हस्त कौशल की आवश्यकता होती है? मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारक है जिसके कारण प्रजातियां संकटग्रस्त हो जाती हैं? वो आवास खियाने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा प्रवण क्षेत्र का एक किसान पानी की बर्बादी को न्यूनतम करना चाहता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि फसलों को सीधे उनकी जड़ों में नमी मिले। उसे सिंचाई क्या कौन सी विधि अपनानी चाहिए? और ड्रिप टपकन सिंचाई विधि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को नियमित काम या पेशे के लिए तकनीकी शब्द क्या है जो उसकी आय और आजीविका का मुख्य स्रोत है? व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित वह कौन सा साधन है जिसके लोकसभा द्वारा पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन को एक ऐसा अंतर विषयक क्षेत्र मानने का मुख्य कारण क्या है जिसके लिए अनेक विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है? वो है पर्यावरण जटिल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण को बिंदु स्रोत प्रदूषण से सबसे अच्छी तरह से क्या अलग करता है? क्या है प्रश्न? पर्यावरण अध्ययन में गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण को बिंदु स्रोत प्रदूषण में सबसे अच्छी तरह से क्या अलग करता है? या कृषि अपवाह या शहरी तूफानी जल गैस विस्तृत स्रोतों से उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों का कौन सा समूह मृतक कार्बनिक पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में खंडित करने के लिए उत्तरदायी है? अपघटक, ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार के वन में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो शुष्क मौसम में जल संरक्षण के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मतदान मशीन पर उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प की कानूनी स्थिति और कार्य को निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है? मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक सह शैक्षिक घटक है? खेल, कला और जीवन कौशल के विकास की भागीदारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा के समक्ष लगभग कितने संशोधन प्रस्तुत किए गए थे? कितने किए गए थे? 7,635, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन करता है? एक क्रम जो यह दर्शाता है कि भोजन के माध्यम से एक क्रम जो यह दर्शाता है कि भोजन के माध्यम से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में मूल्यांकन उपकरणों की किस श्रेणी को वास्तविक वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता के अंतर्निहित गुणों द्वारा पर विशेषीकृत किया जाता है? तो किसे मानकीकृत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय नियमित रूप से टीमों का आयोजन करता है जहां विद्यार्थियों का नियमों का पालन करना होता है, दूसरों के साथ सहयोग करना होता है और सफलता तथा असफलता दोनों को संभालना सीखना होता है। इनमें से कौन सा परिणाम सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि यह चरित्र निर्माण में किस प्रकार योगदान देता है? कौन सा? अनुशासन और टीम भावना का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों के साथ सीधे सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अनुभवात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यथा संशोधित नागरिकों को वर्तमान में कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? 6, और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइडा जैसे फर्न और हॉर्सटेल में मुख्य पादप शरीर जीवन चक्र की प्रभावी द्विगुणित अवस्था होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? बीजाणुनित स्पोरोफाइटा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द खाद्य पदार्थ में प्रसंस्करण से पहले, उसके दौरान या बाद में भौतिक, रासायनिक या सूक्ष्म जैविक कारक के प्रवेश या उपस्थिति का वर्णन करता है जिससे यह सेवन के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो जाता है? खाद्य संदूषण, ऑप्शन नंबर बी। और ये यूपीटेट प्राइमरी टीचर का लास्ट पेपर के सॉल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय विकास संबंधी निर्णय गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। यह व्यवस्था क्या दर्शाती है? एक त्रिस्तरीय ग्रामीण शासन संरचना, ऑप्शन नंबर सी। ये हमने यूपी टेट 4 जुलाई 2026 को यूपी टेट प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम लगा था उस पेपर की सारी एनालिसिस करने के बाद आपके सामने ये प्रश्न
जो सॉल्यूशन प्रस्तुत किया गया है वो सोच समझ के, और जो जितनी भी गलती है या कहीं ऑथेंटिक बुक्स है, इनको सारे को मिलान करने के बाद आपके सामने ये सॉल्यूशन प्रस्तुत किया गया है। तो अपने ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपना पेपर का मिलान कर सकें और एक सेफ जोन में जा सकें। सेफ मतलब अगर अदर स्टेट से होगा तो उसको वो जनरल से काउंट होगा, तो उसको 90 नंबर चाहिए। बाकी यूपी से है तो यूपी जनरल से है तो उसको भी 90 नंबर चाहिए। और SC ST ओबीसी से ओबीसी कैटेगरी से तो उसको 82 83 नंबर चाहिए। और बाकी नॉर्मलाइजेशन में बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से पेपर में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपना पेपर अच्छा करके आए हो। आशा करता हूँ आप सभी जिन्होंने ये यूपी टेट का पेपर दिया है वो सभी सफल हो और आगे की तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।